हाउ मेनी मॉक्स यू शुड अटेम्प्ट, दैट इज ऑल्सो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टू मी। और इसके साथ साथ मुझे पता चलता है कि बच्चे ने पहला मॉक दिया है और वो बोल रहा है भैया मेरे 20 नंबर आए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, अब क्या होगा। एंड ये हर साल का है, मतलब पिछले साल मुझे इतने बच्चों ने भैया इतने कम नंबर आए, अरे आपने अभी पहला ही मॉक दिया है। लिटरली यू कांट गेट एनी आइडिया फ्रॉम योर फर्स्ट मॉक। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट मॉक से पता चल जाएगा कि आप स्कोर कितना आने वाला है एक्चुअल पेपर में। अभी आपको तो बहुत बड़ा गेम प्लान, अभी तो आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना है। तो आपका जो आइडिया होना चाहिए व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग योर फर्स्ट फ्यू मॉक्स, देन इटसेल्फ यू हैव टू थिंक इट एज एन एक्सपेरिमेंट बेस्ड। एक्सपेरिमेंटल इन द सेंस आपको पता चलना चाहिए कि आप गए पेपर में और आपने क्या गलतियां कर दी, और मतलब बिल्कुल पेपर प्रेशर नहीं आना चाहिए। मतलब आप जाओगे और देखोगे कि अच्छा होने क्या वाला है, एक्चुअल पेपर में कैसे क्या होगा। तो फर्स्ट फ्यू मॉक्स को एक्सपेरिमेंट रखो और इनके स्कोर को बिल्कुल दिल पे मत लो। Hello, I hope you all are doing well. So I'm going to answer 3 main questions. That firstly, why you should attempt mocks. Second, how you should attempt a mock. And third, what learnings you should take from a mock. फिर ये बेसिक क्वेश्चन, हम लोग मॉक्स क्यों दें, इसी में हमारा आंसर छुपा है कि मॉक्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय एन एनालॉजी। कि आपके स्कूल में एनुअल डे फंक्शन होता था, तो उस एनुअल डे फंक्शन में हम बिफोर द फाइनल, जिस दिन हमारा सब कुछ, जब पूरे पेरेंट्स आते थे, उसके एक दिन पहले हम ड्रेस रिहर्सल करते थे और सभी लोग बार बार दे यूज्ड टू ट्राई टू कोऑर्डिनेट। सिमिलरली the importance of dress rehearsal in that final day is the same as importance of mocks in that our actual paper. When you do that dress rehearsal, when you start acting on the stage, you know that okay, आपको लग ऐसा रहा था, लेकिन एक्चुअल वहाँ स्टेज पर जाकर आप नर्वस हो गए। और हम धीरे धीरे हर प्रैक्टिस के बाद समझते जाते हैं कि हमें ये ऐसे एक्ट करना है। एक गेम सेट, एक स्क्रिप्टेड जो प्लान होता है वो पूरा बन जाता है। इसी तरह हम पहले मॉक में जब जाते हैं हमें रियलाइज होता है अरे हमें लगता था सब आता है, बट एक्चुअल मॉक में तो कुछ नंबर ही नहीं आए। हमें रियलाइज होता है कि यार हम जैसा सोच रहे थे इतना ऐसा बिल्कुल गेम, हमारे कोर्ट में बॉल नहीं है अभी, इतनी आसानी से हमारा गेम सेट नहीं होने वाला है। तो मॉक्स बेसिकली हमें बताता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस यू स्टिल नीड टू ट्रैवल। बट हमें पता चलता है कि यार ये टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन में हमको कैसे प्रोसीड करना है, हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए, ये बेसिकली मॉक्स हमें बताता है। आपका जो आइडिया होना चाहिए व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग योर फर्स्ट फ्यू मॉक्स, देन इटसेल्फ यू हैव टू थिंक इट एज एन एक्सपेरिमेंट बेस्ड। नाउ आई हैव क्रिएटेड ऑलरेडी अ वीडियो, यू कैन चेक इन द लिंक, ओके, वेयर आई हैव डिवाइडेड फ्यू मॉक्स, लाइक एटलीस्ट अगर आप 20 मॉक्स भी देते हैं तो स्टार्टिंग के 7-8 मॉक्स को आप एक्सपेरिमेंटल रखिए। इनके स्कोर से कुछ हमें इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, 8-9 मॉक्स दो, उसके बाद जो बचे हुए 10-12 मॉक्स उसमें परफॉर्मेंस रखो, मतलब उसमें अपना स्कोर सेट एकदम कांस्टेंट रखने की कोशिश करो। वैसे ऐसा होगा नहीं कि आप अपना स्कोर हमेशा कांस्टेंटली ऊपर पहुंचा पा रहे हैं, हमेशा देयर विल बी अ ग्राफ, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, और ये हमेशा होता है। आपका जो स्कोर भी है उसको भी स्टेप वाइज टारगेट करना है। अगर आपके पहले मॉक में थोड़ा सा लेस स्कोर आया, लेट्स से 40 नंबर 20 नंबर कुछ भी आया, डजंट मैटर, ओके, आपको धीरे धीरे ही आपका स्कोर बढ़ेगा। आपको पहले मॉक में 20 नंबर आकर आप 150 नंबर टारगेट नहीं कर सकते, ठीक है। यू आर लुकिंग फॉर अ वे टू हायर जंप। अगर आपकी कैपेसिटी 2 जंप मतलब 2 फीट की और आप 7 फीट ट्राई करेंगे तो इट वुडंट बी पॉसिबल। तो प्लीज ट्राई एमिंग फॉर इंक्रीजिंग योर स्कोर स्टेप वाइज। अगर पहले में 50 आए तो अगले में 60 करेंगे, 70 करेंगे, 80 करेंगे। आफ्टर अटेम्प्टिंग फ्यू मॉक्स एटलीस्ट 6-7, लुक आउट फॉर अ पैटर्न कि इज इट देयर इज सम पैटर्न टू योर अटेम्प्टिंग और इज देयर अ पैटर्न टू योर मिस्टेक्स एज वेल। पैटर्न कैन बी अ वेरी सिंपल वन कि आपको रियलाइज होता है कि आपके ग्रामर्स बहुत अच्छा है, आपको ऐसा लगता है आपका ग्रामर्स बहुत अच्छा है, लेकिन पिछले 7 मॉक्स से आप ग्रामर्स वाले ही क्वेश्चन में सबसे ज्यादा मिस्टेक कर रहे हैं। यू थिंक दैट कि योर स्पीड इज रियली गुड, बट व्हेन यू आफ्टर 6-7 मॉक्स यू एंड अप रियलाइजिंग दैट टाइम पर मिनट क्वेश्चन आप ज्यादा लेते हैं। तो ये सब भी लर्निंग्स आपको लेनी है और इन पे भी स्टेप वाइज वर्क करना है। हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करने जाते हो। एंड किसी भी स्कोर से आप एक दिन पहले भी जो आपने मॉक अटेम्प्ट किया एग्जाम के, ये मत डिसाइड कर लेना कि ये जो मॉक का स्कोर है यही मेरा स्कोर है। एक्चुअल पेपर इज वे टू डिफरेंट, वो ऊपर भी जा सकता है, वो नीचे भी जा सकता है, लेकिन थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रखनी है। और जो मेन मोटिव है कि हाँ, जो स्क्रिप्ट था, जो आइडिया था, जो ड्रेस रिहर्सल में किया था, जिस तरह स्टेज पे परफॉर्म करना था, वो मैं कर लूँ, ओके, और वही मैं एक्चुअल पेपर में अच्छे से करके आ जाऊँ।
तो जो भी स्क्रिप्ट है, जो भी आइडिया है, वो अच्छे से एग्जीक्यूट करके मैं अगर पेपर में आता हूँ, इट विल बी बेस्ट फॉर अस। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हर मॉक अटेम्प्ट करते वक्त आपका एक ऑलरेडी गेम प्लान होना चाहिए। जैसे ड्रेस रिहर्सल में हमारी एक स्क्रिप्ट होती थी कि आप ऐसे जाओगे, इसीलिए आपको हर मॉक से एक गेम सेट बनाना है, एक थॉट बनाना है कि मैं जाऊंगा और इस ऑर्डर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। मेरे को पीछे से पसंद है, पीछे से अटेम्प्ट करूंगा। मैं या तो कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगा। देयर आर लॉट ऑफ मॉक स्ट्रैटेजीज एज वेल। राउंड स्ट्रैटेजी होती है, एक होता है टॉपिक वाइज स्ट्रैटेजी। राउंड स्ट्रैटेजी इन द सेंस अपने फर्स्ट राउंड में ही वही क्वेश्चंस करे जो आपको आते थे, सेकंड राउंड में उनको करा जो आपको आते थे लेकिन लेंदी थे, थर्ड राउंड में वो करा जो बिल्कुल आपको बहुत डाउटफुल थे लेकिन जैसे जैसे आपने अटेम्प्ट कर दिए। एक होता है टॉपिक वाइज कि कुछ बच्चों के कुछ टॉपिक्स बहुत स्ट्रांग होते हैं तो वो स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन इटसेल्फ ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे। तो अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है और आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है कि मैं पेपर में जाऊंगा, मेरी स्ट्रैटेजी या किसी थर्ड पर्सन की स्ट्रैटेजी के बजाय खुद की स्ट्रैटेजी बनाऊं और खुद से पूछो कि व्हाट इज दैट आई नीड टू एम फॉर इन द पेपर। इसी के साथ साथ व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग अ मॉक, आपके दिमाग में प्लान आउट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जस्ट बैठ गए और अब आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ये इसके लिए एक लिटरली थॉट, एक स्क्रिप्टेड थॉट होना चाहिए। ये इस ऑर्डर में पेपर अटेम्प्ट होगा। अगर आरसी भी अटेम्प्ट कर रहा हूं तो इस एक थॉट के साथ करूंगा कि मैं पहले स्कैन कर रहा हूं आरसी, फिर क्वेश्चन कर रहा हूं। कभी होता है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ते हो, फिर आरसी जा रहे हो, फिर क्वेश्चन करते हो। जो भी आपका जो स्ट्रेंथ है वो आप चूज करिए, बट आपको एक प्लान आउट करके चलना है, वहां जाके डिसाइड नहीं होना चाहिए। तो हर क्वेश्चन के साथ भी और हर मॉक में आपको आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों पता चलनी चाहिए। सो कमिंग टू द पार्ट आफ्टर अटेम्प्टिंग अ मॉक, व्हाट यू शुड लुक फॉर। नाउ व्हेन यू विल बी डन विद द मॉक, यू विल रियलाइज टू थिंग्स। ईदर यू मेड आपके क्वेश्चंस कुछ गलत हुए होंगे फॉर अ रीजन दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ अ कंसेप्ट। आपका वो चैप्टर नहीं हुआ है तो आपका कंसेप्चुअल गैप है। और सेकंड होता है एग्जीक्यूशन गैप। I'll be elaborating the execution gap in the later part. Let me start with the concept gap. आपने पहला मॉक अटेम्प्ट किया और आपको रियलाइज होता है आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं पता है, आपको रियलाइज होता है आपने मैक्सिमम मिनिमम इस टाइप के क्वेश्चन देखे ही नहीं, तो आपका ये आपकी मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेक्स्ट मॉक में जाने से पहले कि आप ये चैप्टर्स खत्म करके जाओ। आपको पता चल गया कि ये तो मेरे मॉक में ही नहीं बन रहा है तो पेपर में तो छोड़ो नहीं बनेगा, तो एटलीस्ट जो कंसेप्चुअल गैप है उसको जल्दी से जल्दी फिनिश करो। पहले 3-4 मॉक में सारे कंसेप्ट फिनिश हो जाने चाहिए। 5वें मॉक तक हमारे जितने भी चैप्टर आते हैं वो सब पता होना चाहिए कि अब जब भी कोई मैं क्वेश्चन में देखूं तो बिल्कुल ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो कंसेप्चुअल गैप 5 मॉक्स के अंदर अंदर आपको खत्म करना है, फिल करना है। एग्जीक्यूशन गैप पे आते हैं। एग्जीक्यूशन गैप कैसे वर्क करता है कि एक्चुअली हमारा थॉट प्रोसेस, कभी हम किसी क्वेश्चन को देखते हैं और उसमें बिल्कुल लग जाते हैं और एंड में जाके सिली मिस्टेक भी कर देते हैं। 5 मिनट तो वेस्ट किए और क्वेश्चन भी गलत कर दिया, और ये बहुत बार होता है। तो ये सब आपका एग्जीक्यूशन गैप है। आपको रियलाइज होता है कि आपने फर्स्ट राउंड सोचा था कि हाँ मैं पहले 5 मिनट में 2 से 3 क्वेश्चन, जो पहले 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन स्कैन करके 3-4 क्वेश्चन करने वाला हूँ, वो नहीं किया। आप स्कैन करने में ही 10 मिनट लगा दिए। तो ये एग्जीक्यूशन गैप है। मतलब आपका जो स्ट्रैटेजी है, अटेम्प्ट वे ऑफ अटेम्प्टिंग है, वो अभी भी ठीक नहीं हुआ है, तो उस पर भी वर्क करते रहना है। और वो इमीडिएटली ठीक नहीं होता है, वो ग्रेजुअली ठीक होता है। मतलब आप ऐसा नहीं होगा कि आपने पहले मॉक में 10 सिली मिस्टेक्स कर दी तो नेक्स्ट मॉक में इमीडिएटली चली जाएगी। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि यार मुझसे सिली मिस्टेक्स बहुत होती है, मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत होती है, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो थोड़े पेशेंस के साथ करो। नेक्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा पेस अप करने के बजाय थोड़ा स्लो डाउन कर लो। पेस अप भी करना पड़ता है। कभी कभी रियलाइज होता है हम बहुत धीरे धीरे लिख रहे हैं अटेम्प्ट, एक ही क्वेश्चन में 5-5 मिनट लगा रहे हैं। भाई उसके ज्यादा नंबर नहीं है, आपके टोटल 20 क्वेश्चन है, अगर एक क्वेश्चन में 5 मिनट लगाओगे तो बचे हुए क्वेश्चन को भी तो टाइम देता है। तो ये सब रियलाइज करते रहना है और ये छोटे छोटे गैप्स फिल करते हुए आगे बढ़ना है। इसी ऑर्डर में आगे बढ़ना है आपको कि आप कंसेप्चुअल गैप बिल्कुल इमीडिएटली 5 मॉक से ही फिल कर लिए और बचे हुए धीरे धीरे एग्जीक्यूशन गैप फिल कर लिया। And this is how it will work. Lastly, we also have our ACE mock course right now, flagship course running. So if you are looking for few mocks, then we do have mocks which has video solution, word solution at the same time. We are there for you, interacting with you, how to attempt a mock as well. Okay, so thank you. This is all from my side. To attempt the free mock, go to mocks.aceipm.com, make an account, go to IPMAT and all, and you can take the free test over here. Thank you so much. Have a great day and all the best for the mock.